बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बड़ी जानकारी देखिए निकलकर सामने आ रही। 7 मई को हमले में मारे गए आतंकियों के नाम भी सामने आए। आपको बता दें, हमले में लश्कर आतंकी मुदस्सिर खान ढेर हो चुका है, लैश का टॉप कमांडर हाफिज जामिल ढेर हुआ है, मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर भी मारा गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आप तक जानकारी देखिए लगातार पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, जैश का टॉप कमांडर हाफिज जामिल भी ढेर हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकियों का खात्मा हो रहा है। 7 मई को हमले में भी कई आतंकी मारे गए थे, लेकिन इस दौरान जानकारी सामने आ रही है मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर भी मारा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार देखिए हमले और स्ट्राइक जारी है, लेकिन इस दौरान भारत जो है सबसे पहले आतंकियों का खात्मा कर रहा है, आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है। अब इसी दौरान ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर भी मारा गया है। तब सोचिए उनके कलेजे पर बीतेगी क्या, क्योंकि इससे पहले भी जब 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया था तो कई बयान सामने आए थे। उस दौरान जो है यह भी कहता हुआ मसूद अजहर नजर आया था कि काश परिवार वालों के साथ मैं भी मर सकता। तो न्यूज रूम लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आतंकियों का खात्मा हो चुका है और भारत लगातार भी कर रहा है, क्या अपडेट आपके पास? हमने चलाया था, कुल 5 आतंकवादियों की बाकायदा लिस्ट जारी हुई है। जैश का आतंकी मोहम्मद जमील मारा गया है। एक बड़ा नाम यह है, मोहम्मद जमील के अलावा जो और आतंकवादियों के नाम हम आपको बताएं, कंधार कांड का आतंकी यूसुफ अजहर भी ढेर हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह की कार्रवाई भारत सरकार कर रही थी उसके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। 7 मई को जो हमने ऑपरेशन चलाया था, कुल 5 आतंकवादी कमांडरों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें लश्कर और जैश के आतंकवादी हैं जिन्हें मार गिराया गया। इनमें से एक कंधार हाईजैक कांड का मुख्य अभियुक्त था और बहावलपुर का जो जैश मुख्यालय है वहां पर जो हमने हमला किया था उसी हमले में ये लोग मारे गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लश्कर का एक और आतंकी था जमील, उसके बाद पाक सेना प्रमुख का एक बहुत करीबी था, वो आतंकवादी भी मारा गया है। और 5 कमांडर्स के मारे जाने की जो खबर अभी आ रही है, मैं आपको बताऊं, सूत्र हमारे जो बता रहे हैं कि 7 मई को जो हमने ऑपरेशन चलाया था वहां पर जैश का जो बहावलपुर का हेडक्वार्टर था, मुरीदके का जो हेडक्वार्टर था, वहां पर हमने जो मारा है, वहां पर जो हमने हवाई हमले किए थे उसमें ये आतंकवादी मारे गए। बहुत बड़ी खबर है समझिए, क्योंकि लश्कर का आतंकी मुदस्सिर है, ये भी मारा गया है। पाकिस्तान की ओर से तमाम जो आतंकवादी हमले हुए इसका मास्टरमाइंड मुदस्सिर था। इसके अलावा जैश का आतंकी मोहम्मद जमील जिसकी बात हो रही है, अबू जुंदाल की हम बात कर रहे हैं, ये तमाम वो आतंकवादी जिन्होंने अलग अलग मौकों पर भारत को नुकसान पहुंचाया है, भारत के इलाके में हमले करवाए हैं। और कंधार हाईजैक कांड आपको याद होगा, उस वक्त जो सबसे बड़ी भूमिका थी इन आतंकवादियों की थी और ये तमाम लोग जो बहावलपुर का जैश का जो हेडक्वार्टर था वहां पर ये लोग मौजूद थे जब हमने वहां पर आतंकवादियों पर हमले किए, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी पीओके में। तो यूसुफ अजहर भी वहां पर ढेर हुआ है, कंधार कांड का अहम आतंकी था, अहम ये दोषी था जिसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ। और सूत्र हमारे बता रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सिमरन, पाक सेना प्रमुख इनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, इनको पुष्पांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इन आतंकवादियों के मारे जाने पर सेना प्रमुख वहां जा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि जिस देश की सेना आतंकवादियों को पुष्पांजलि अर्पित करने जा रही है, उस सेना का आखिर काम करने का तरीका क्या होगा। और आतंकवाद को सिर्फ बढ़ा नहीं रहे, आतंकवाद को पाल भी रहे हैं। और देखिए कंधार हाईजैक का सबसे बड़ा जो कांड आतंकी था, यूसुफ अजहर भी ढेर हुआ है। सूत्र हमारे बता रहे हैं, लश्कर जैश के बड़े आतंकवादी 7 तारीख को जब एयर स्ट्राइक भारत सरकार ने की, एयरफोर्स ने घुसकर पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जो सबसे पहला हमला हुआ था, आपको मैं बताऊं सिमरन, उसी दिन ये सभी आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन इनकी शिनाख्त होनी बाकी थी। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्र, वो हमें बता रहे हैं कि 7 मई के ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मारे गए। जैश का आतंकी हाफिज मोहम्मद उसमें मारा गया है, कांधार हाईजैक का ये एक अहम षड्यंत्र करता था। इसके अलावा यूसुफ अजहर भी ढेर हुआ है। और इसके अलावा और अगला जो बड़ा नाम मैं आपको बता रहा हूं, यूसुफ अजहर के अलावा जो 5
यूसुफ अजहर ही था जिसने इस पूरे वीडियो को प्लान किया था। मोहम्मद जमील नाम का एक और आतंकवादी जैश का है जो मारा गया है, और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे भी। और बहावलपुर की वो तस्वीरें पीसीआर दिखाइए, जो पहला जो हमने एयर स्ट्राइक किया था 7 तारीख को, जो 9 ठिकानों पर हमले किए थे। जैश का जो हेडक्वार्टर वहां पर हमने तबाह बर्बाद किया था। लश्कर आतंकी मुदस्सर मारा गया है। इट्स अ बिग ब्रेकिंग, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट फॉर इंडियन आर्मी। और ये तस्वीरें देखिए, बहावलपुर का जो जैश का वो हेडक्वार्टर था, जो अड्डा था, जो हमने मार के गिराया। तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, ये वही जैश का बहावलपुर का वो ठिकाना है जहां पर ये सभी आतंकवादी थे। लश्कर के और जैश के आतंकवादी इसी अड्डे में छिपे हुए थे जहां पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी। इस वक्त की बड़ी खबर बताए, सूत्र हमारे बता रहे हैं, 5 बड़े आतंकवादी चेहरे भारत सरकार ने, इंडियन एयरफोर्स ने मार गिराए हैं। और उनमें सबसे अहम जो नाम है वो फटाफट मैं आपको बता रहा हूं। 5 जो टॉप कमांडर्स थे वो मारे गए हैं। सबसे खतरनाक बात यह थी कि कंधार हाईजैक कांड का जो आतंकवादी था, जो अहम आतंकवादी था, वो मारा गया है। आतंकियों की लिस्ट बाकायदा जारी हुई है। यूसुफ अजहर भी उनमें से एक नाम है, जो कंधार कांड का सबसे बड़ा वो था। इसने पूरा षड्यंत्र रचा, इसने पूरी प्लानिंग की। और अब देखिए, हम फटाफट सबके नाम बता रहे हैं। मोहम्मद जमील का हमने नाम आपको बता दिया है, और इंडियन आर्मी के लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी थी। लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं कि लश्कर का जो इंचार्ज था अबू जुंदाल, जिसका नाम बार बार पहलगाम आतंकी हमले में भी आ रहा था, वो भी हमारे एयर स्ट्राइक में मारा गया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहावलपुर का लश्कर का हेडक्वार्टर है। ये फाइल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कंधार हाईजैक कांड का सबसे बड़ा ये नामजद था, जिसकी वजह से सारा मामला हुआ। और लश्कर आतंकी खालिद मारा गया है, यूसुफ अजहर मारा गया है, अबू मूसा मारा गया है, माफ कीजिएगा अबू जिंदाल मारा गया है। ये तमाम वो आतंकवादी हैं जिनको निशाना बनाया था हमने। जो 9 एयर स्ट्राइक, हमने 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की थी पीओके के अंदर, वहां ये आतंकवादी छिपे हुए थे। 7 तारीख को जो हमने पहला ऑपरेशन किया था, उसमें 5 टॉप आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें से लश्कर के भी है और इसमें जैश के भी आतंकवादी हैं। इनके नाम मैं फटाफट आपको बता रहा हूं। पाक सेना ने इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था। सोचिए, एक आतंकवादी के मरने पर पाक सेना गार्ड ऑफ ऑनर कर रही है। तो ये आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना की जो साठगांठ है, अब वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। This is not hidden from anybody now। अमित, आप ये भी बताइए, राउफ भी मारा गया क्या? ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी उनको ट्रेन करती है, ट्रेन करने के साथ साथ उनको सारा साजो सामान मुहैया कराती है। लश्कर का इंचार्ज अबू जुंदाल भी मारा गया है, और उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम आतंकवादी हैं, इनकी तस्वीरें हम आपको दिख रहे हैं। कंधार हाईजैक कांड की तस्वीरें मेरे एडिटर ने भेजी, और मैं चाहता हूं कि फटाफट पीसीआर उसको दिखाए। इन जो ये आतंकवादी मारे गए हैं, इस तस्वीर में इनमें अबू जुंदाल भी आपको दिखाई देगा। वो वही आतंकवादी है जिसे हमें छोड़ना पड़ा था, और अब देखिए हमने अपना बदला पूरा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जैश का टॉप कमांडर हाफिज जमील भी ढेर हुआ है। इसके अलावा अबू जिंदाल को हमने मार गिराया है। ये 5 आतंकवादी थे। यूसुफ अजहर भी उनमें से एक बहुत सेंसिटिव नाम था, जिसको हमने मार गिराया। 7 तारीख को जब हमने पहली एयर स्ट्राइक की थी इंडियन एयरफोर्स ने पीओके में, तब वहां पर इनको हमने ढेर किया, और अब देखिए इसकी तस्दीक भी हो गई है। अब इसकी डिटेल भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 5 जो टॉप कमांडर है, आतंकवादी कमांडर, उन्हें हमने मार गिराया। 7 तारीख को जो पहला एयर स्ट्राइक हमने किया था, उसको हमारा जो मकसद था, हमारा जो मोटिव था इंडियन एयरफोर्स का, हमने उसको पा लिया, हमने उसको सार्थक कर दिया है। अबू जुंदाल मारा गया है, जो सबसे बड़ा आतंकी चेहरा था, जिसने पहलगाम जैसे कई आतंकवादी हमले कराए। ऑपरेशन सिंदूर जो पहला फेज था, उसमें हमने मार गिराया 5 आतंकवादी, जिनके नाम मैं फटाफट आपको बता रहा हूं। अबू जुंदाल का उसमें एक नाम है, ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। इसके अलावा और भी जो नाम है मैं आपको फटाफट बताऊंगा। किस तरह से कंधार हाईजैक कांड के आतंकवादी को भी हमने मार गिराया है। और हमारी स्क्रीन पर आपको वो ब्रेकिंग, वो कंटेंट जरूर मिलेगा। लश्कर का आतंकी जो मुदस्सर था, उसे भी हमने मार गिराया। कंधार कांड का सबसे बड़ा चेहरा यूसुफ अजहर है, उसको भी हमने मार गिराया। ये तमाम आतंकवादी जो जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं, फटाफट ये इनको देखिए। और बहावलपुर की वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जो लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर था, जिसको हमने मार गिराया। वहां पर जो हमने इमारतें गिराई आतंकवादियों की, वहां पर ये मारे गए हैं। और मुरीद के पाकिस्तान में आपको याद होगा, ये तस्वीर देखिए, ये कंधार हाईजैक की तस्वीर है, और इसमें वो तमाम आतंकवादी आपको दिखाई देंगे जो कंधार हाईजैक कांड के सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे। उनका चेहरा भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अबू जुंदाल मारा गया है, जिसने इस पूरे हमले को प्लान किया। यूसुफ अजहर इज वन ऑफ द नेम, इसको भी हमने मारा है। और साथ ही साथ ये बात खुशी की भी है
और ये गर्व की बात है कि लश्कर और जैश के जो बड़े आतंकवादी चेहरे थे, टॉप कमांडर्स थे, उनको हमने मार गिराया। 7 तारीख को जो पहला सेट ऑफ ऑपरेशन विच वाज हेल्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, वहां पर हमने 9 अलग अलग इलाकों में हमले किए थे। जो पहली एयर स्ट्राइक हमने की थी, वहां पर लश्कर और जैश के आतंकवादी ठिकानों पर जो हमने हमला किया, उसके बाद की ये तस्वीर देखिए। यानी जिस मकसद से इंडियन एयरफोर्स ने वो स्ट्राइक रात को की थी, नाउ इट्स बिन सक्सेसफुल, इट्स अचीवमेंट फॉर इंडियन एयरफोर्स। लेकिन काम अभी बहुत बाकी है। अभी लश्कर के आतंकवादी मारे जाने की बात हो रही है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार हम ब्रेकिंग भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं पाकिस्तान के 5 बड़े जो आतंकवादी चेहरे हैं, उनको हमने मार गिराया है। अबू जुंदाल का नाम हम आपको बता रहे हैं, यूसुफ अजहर का नाम हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम वो आतंकवादी हैं जिन्होंने लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने हमारा नुकसान किया है। मुदस्सर एक नाम बहुत अहम है, यूसुफ अजहर एक बहुत अहम नाम है। इसे हमें मार गिरा। जो कांधार हाईजैक कांड हुआ था, उसमें इन आतंकवादियों को हमें रिहा करना पड़ा था। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए इनमें से कुछ आतंकवादियों को हमने रिहा किया था। और लश्कर का इंचार्ज अबू जुंदाल है। सूत्र हमारे बता रहे, लश्कर के जितने भी ऑपरेशन पैन इंडिया किए गए, पैन वर्ल्ड किए गए, इसमें अबू जुंदाल की भूमिका बहुत अहम थी। और आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कांधार हाईजैक कांड की, वहां पर ये हमले हुए। और ये देखिए एरियल व्यू जो हम आपको दिखा रहे हैं, एरियल ये स्ट्राइक डेफिनेशन विजुअल्स है जो इंडियन एयरफोर्स ने MENA प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी की थी। इन्हीं तस्वीर, ये देखिए जैश का बहावलपुर का वो अड्डा है जहां पर एयरफोर्स ने हमले किए थे। पहला सेट ऑफ अटैक जो 7 तारीख की रात को 9 ठिकानों पर हमने किए थे, वहां पर लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स में जो तबाही मची, उसके बाद ये बड़ी कामयाबी इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को मिली है, भारत सरकार को मिली है। जैश और लश्कर के जो 5 सबसे बड़े नाम हैं, उन्हें हमने मार गिराया है। जैश का आतंकी मोहम्मद जमील भी मारा गया, सूत्र हमारे बता रहे हैं। और हमारा पीसीआर लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। हमारी टीम कोशिश करिए कि जल्द से जल्द हर इंफॉर्मेशन और अपडेट आप तक हम पहुंचाएं। तो पाकिस्तान के लिहाज से, इंडियन एयरफोर्स के लिहाज से, इट्स अ ह्यूज ब्लोन अप टू टेररिज्म, इट्स अ ह्यूज ब्लो टू पाकिस्तान एंड इट्स अ ग्रेट सक्सेस टू इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांधार हाईजैक कांड के आतंकवादी भी मारे गए। अबू जुंदाल का नाम हम आपको बता रहे हैं। टॉप 5 जो कमांडर्स हैं वो मारे गए हैं। 5 आतंकवादियों की लिस्ट बाकायदा हमने जारी की है जिसको हमने मारा है। और ये बहुत अहम हो जाता है। यूसुफ अजहर एक बड़ा नाम है आतंकवादी। अगर हम टॉप 5 कमांडर्स की बात करें, जिस तरह से कांड हुआ वहां पर कांधार का, वहां पर लोगों को अगवा किया गया, एक फ्लाइट को हाईजैक किया गया, कांधार उसे लैंड कराया गया अफगानिस्तान में, और उसके बाद हमें अपने सिविलियंस को बचाने के लिए खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और देखिए अब भारत ने हिसाब बराबर कर लिया है। मुदस्सर को मार गिराया, हाफिज जमील को मार गिराया, ये तमाम वो लोग हैं। अबू जुंदाल को हमने मार गिराया। ये टॉप कमांडर्स हैं लश्कर और जैश के, जो भारत में वक्त वक्त पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि हमारे मासूम लोगों को ये आतंकवादी मारते हैं। और देखिए हमने इनका काम तमाम कर दिया है। 7 मई का ऑपरेशन, जो पहला ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला फेज था, उस रात हमने POK में 9 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए थे। और उन हमलों के बाद अब जो खबर निकल कर आ रही है, सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो हमारा इंटेल है, दे आर टेलिंग अस कि आतंकवादियों की एक पूरी फौज वहां पर थी, जिसमें से ये जो टॉप नाम है उन्हें हमने मार गिराया। अबू जुंदाल मारा गया है। ये लश्कर का इंचार्ज है। समझिए कि लश्कर के इंचार्ज को हमने मारा है, यानी आने वाले सालों में बहुत सारी जो आतंकवादी घटनाएं होनी थी उसको हमने खत्म कर दिया, उसको हमने नल वॉइड कर दिया है। 7 मई का पहला ऑपरेशन जिसमें हमने मारा। और एक और बड़ी खबर, भारत के हमले में मारे गए पाक आतंकियों के नाम जारी कर दिए। 7 मई को हमले में जो मारे गए लोग हैं उनका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। हमले में लश्कर का आतंकी मुदस्सर मारा गया। लश्कर तैयबा का मरकज जो इनकी ब्रिगेड है उसका वो इंचार्ज है। लश्कर तैयबा की एक ब्रिगेड है मरकज जिसमें फिदाइन होते हैं, उसका ये इंचार्ज है हाफिज मोहम्मद जमील, मारा गया है। इसके अलावा अबू जुंदाल की बात हम बता रहे हैं, वो मारा गया है। मौलाना मसूद अजहर, ये पूरा मास्टरमाइंड मसूद ही था जिसने ये सब कुछ प्लान किया। और POK में जो हमने पहला हमला किया था 7 तारीख की रात को, द फर्स्ट सेट ऑफ एक्शन विच हैज बीन टेकन बाय इंडियन एयरफोर्स, उसमें हमने 9 ठिकानों पर हमले किए थे। और इन 9 ठिकानों में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आई है, जो 5 आतंकवादी हमने मारे हैं, लश्कर और जैश के टॉप कमांडर्स को मारा है, उनकी तस्वीरें भी अब बहुत जल्दी आपसे हम साझा करेंगे।
लश्कर का आतंकी खालिद मारा गया है। इसके अलावा आप ब्रेकिंग न्यूज देखते रहिए, हम फटाफट सबके नाम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में तमाम आतंकवादी मारे गए थे और अब बड़ी खबर है कि इन 5 आतंकवादियों के नाम जारी हो गए। हालांकि सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि इनकी शिनाख्त अब हो गई है, जिसके बाद ये जानकारी हमें मिली है और ये बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए है, आतंकवादी संगठनों के लिए है। लश्कर के टॉप जो लीडर है उसका मारा जाना, मरकज का जो चीफ था उसका मारा जाना, लश्कर का चीफ मरकज डिपार्टमेंट का वो मारा गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। मुदस्सर मारा गया है, यूसुफ मारा गया है, इसके अलावा अबू जुंदाल मारा गया है और इन्हीं आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के लोग पहुंचे थे। इसके बाद पूरी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल हुई कि भाई आतंकवादी की जनाजे में पाकिस्तानी जो कमांडर जाके वहां पर पुष्पांजलि दे रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब आतंकवादियों की फौज में जनाजे में अगर फौज के लोग जाएंगे तो जरा सोचिए कि फिर क्या ही फर्क रह गया सेना और आतंकवादियों में। और ये बात अब जग जाहिर हो गई है कि पाकिस्तानी आर्मी खुद अपने लोगों को भेजती है आतंकवादी बनाकर, उनको कुर्ता पजामा पहनाकर, उनको साफा बांधकर, बड़ी बड़ी दाढ़ियां करके वो पाकिस्तान की ओर से पहुंचते हैं कश्मीर में, वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारी सेना उन्हें मारती है और फिर उन्हें आतंकवादी का नाम देते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये पाकिस्तानी सेना के लोग होते हैं, पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स होते हैं जो आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए आते हैं। लश्कर का जो सबसे अहम चेहरा अबू जुंदाल मारा गया है, ये लश्कर के मरकज ब्रिगेड का हेड है। तो अब समझिए कि ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत सरकार के लिए है और हमारा मोटिव भी यही था। हमने पाकिस्तान के पीओके के इलाके में जब हमला किया तो हमारा हमला पाकिस्तान सेना पर नहीं था, हमारा हमला पाकिस्तान के सिविलियंस पर नहीं था, हमारा अटैक आतंकवादियों पर था और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। और ये तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं, ये बहावलपुर का वो अड्डा है लश्कर और जैश का, जहां पर ये आतंकवादी छिपे हुए थे। जब रात को इंडियन एयरफोर्स ने वहां पर राफेल ने अटैक किया, वहां पर ये मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और जिस तरीके से हम पूरे ऑपरेशन को अब आगे बढ़ा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में 5 बड़े टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं और पाक सेना ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। सोचिए, आतंकवादियों को सम्मान देने के लिए सेना की पूरी ब्रिगेड पहुंच रही है। ऐसे पाकिस्तान का आखिर क्या करना, ऐसे पाकिस्तान से आखिर अब क्या सीखेंगे और क्या सिखाएंगे। बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज, भारत के जवाबी एक्शन में पाक में भारी तबाही मची है। देखिए, रिटेलिएशन इज नाउ इनहेल्ड। शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह बर्बाद किया, 4 हमने हवाई अड्डे पहले उनके बर्बाद किए हैं और भारत के हमले में शेख जायद जो उनका एक सिविलियन एयरपोर्ट इलाका है, यहां से फोर्स के लोग भी फ्लाई करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेख जायद, जहां पर हमने एक भारी तबाही बचाई है। बैक टू स्टूडियो सिमरन। लगातार जिस तरीके से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बर्बाद हुआ है, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जैश के टॉप कमांडर हाफिज जमील ढेर किया गया, मसूद अजहर का भाई यूसुफ अजहर भी मारा गया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं किस तरीके से भारत पाक तनाव के बीच एक के बाद एक बड़ी खबरें अपडेट पहुंचा रहे हैं आपके। भारत के जवाबी एक्शन में पाक में भारी तबाही। हालांकि भारत ने पहले से ही पाकिस्तान को चेता दिया था कि अगर किसी तरीके की नब्ज कुरेदने की कोशिश करोगे, सेना को उकसाने की कोशिश करोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और यही वजह है कि एक के बाद एक तबाही का मंजर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, भारत के हमले में पाकिस्तान के कई बड़े आतंकी मारे गए हैं। इसके साथ ही तमाम नाम भी यहां पर सामने आए हैं, बताया जा रहा है। और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यह तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा, जहां पर वो पाकिस्तान के साथ साथ जो तमाम आतंकी संगठन थे उसे ध्वस्त किया गया, नेस्तनाबूद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के हमले में लश्कर और जैश के टॉप 5 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें आपको बता दें टारगेटेड सैन्य कार्रवाई में कई प्रमुख आतंकवादी मारे गए और इन आतंकियों का संबंध जो है लश्कर तैयबा और इसके साथ ही जैश ए मोहब्बत से था। सभी बड़े 5 आतंकियों की पहचान कर ली गई है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी एक लिस्ट भी जारी कर दी है। तो लश्कर तैयबा का आतंक मुदस्सर खादियान खास मरकज तैयबा मुरीद के का प्रमुख था। पाकिस्तानी सेना द्वारा उसके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। पाक आर्मी चीफ और पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इसके साथ ही आपको तमाम जानकारी बता रहे कि किस तरीके से यह जैश मोहम्मद से जुड़ा आतंकी था, जो कि यूसुफ अजहर नाम था जिसका। एक और
बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, एक के बाद एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।